हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर रहा हूं, जिसके अंदर एक और आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी मैंने लिख दी है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उस पे बेस्ड एनसीईआरटी के मैंने 3 पार्ट ले लिए हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर साइन प्लस के हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें जो प्रॉब्लम आएगी सिर्फ साइन की आती है और कैलकुलेशन में आ सकती है, अदरवाइज तो आइडेंटिटी बड़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लूं, ये x प्लस 2y प्लस 4z द होल स्क्वायर, तो इट इज इक्विवेलेंट टू a b c और प्लस के साइन लगे हुए हैं। इट मींस वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। तो आप बीच में लिख देना यूजिंग दिस आइडेंटिटी। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो रिजल्ट हमारा ये रहेगा a स्क्वायर यानी पहली क्वांटिटी का स्क्वायर, b स्क्वायर इट मींस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, c स्क्वायर इट मींस थर्ड क्वांटिटी का स्क्वायर, 2ab इसका मतलब है 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकंड क्वांटिटी। इसे ब्रैकेट में रखो, ये 2ab है मेरा, 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकंड क्वांटिटी प्लस 2bc, इसका मीनिंग है 2 इंटू सेकंड क्वांटिटी इंटू थर्ड क्वांटिटी, ये अलग ब्रैकेट में रख लो, प्लस 2ca, तो 2 इंटू CA मींस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x और 4z का प्रोडक्ट। सिंपली वैल्यू प्लेस की है पहले, ताकि गलती ना हो। एक स्टेप बढ़ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट क्वेश्चन में गलती ना हो। तो मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca प्लेस कर दिया। अब इसका आंसर फाइनल लिख दें, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। इसे ओपन करोगे तो 16z स्क्वायर प्लस इनका प्रोडक्ट आ गया 4xy, इनका आ गया 2 to the 4 16yz और इनका आ गया प्रोडक्ट 8xz। तो इट इज द आंसर। तो एक्सपेंड बाय यूजिंग आइडेंटिटी में फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट में जो प्रॉब्लम है वो ये आती है, साइन गलती हो जाती है। तो इसको आपको तरीका बताता हूं, तरीका सीख लो। तो आपने पहली क्वांटिटी को इस तरह से ब्रैकेट में रखा और प्लस सेकेंड क्वांटिटी को भी आप ऐसे कर दो और थर्ड को भी ऐसे कर दो, सो दैट कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, -7b को पूरी टर्म अलग कर दिया, सो दैट a प्लस मेरे पास ये b टर्म है विद साइन, और ऐसे -c को ब्रैकेट में कर दिया प्लस, तो दैट इज a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर है। अब याद रखना, जहां भी b आएगा वहां ये पुट करना है विद माइनस साइन, जहां भी c आएगा वहां ये पुट करना है विद माइनस साइन, फिर गलती नहीं हो सकती। तो you will write by using this identity, result will be a square यानी कि 3a स्क्वायर, क्योंकि पहली क्वांटिटी ये है, प्लस b स्क्वायर। आप एक बार पहले लिख के दिखाओगे, -7b का स्क्वायर, थर्ड -c का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू पहली क्वांटिटी इंटू दूसरी क्वांटिटी -7b, ये 2ab है, 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड क्वांटिटी, 2bc 2 इंटू सेकेंड क्वांटिटी इंटू थर्ड क्वांटिटी, क्योंकि b और c ये है अलॉन्ग विद साइन, प्लस 2ca, इसका मीनिंग है 2 इंटू दिस यानी कि 2 इंटू 3a इंटू -c। बस पहले वैल्यू प्लेस करो ताकि कोई गलती ना हो। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब ध्यान से कैलकुलेशन कर दो तो आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ये बन जाएगा 9a स्क्वायर प्लस माइनस है, इवन पावर है, प्लस हो जाएगा 49b स्क्वायर, देन -c का प्लस c स्क्वायर। अब इसमें माइनस साइन एक बार है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 7 21 42ab। ये माइनस माइनस 2 बार है, ये प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 14, 7 2 14 और bc, और इसमें फिर माइनस एक बार है तो माइनस रहेगा, 3 2 6 ac। तो इट शुड बी द आंसर। बस इसमें गलती सिर्फ साइन की होगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे कि आपने माइनस वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर ही रख दी, सो दैट उसे मैं b विद साइन मान के चलूं और ऐसे इसे मान के चलो। थर्ड भी क्वेश्चन सिंपल है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, आप इसे a/4 लिख लो और एक ब्रैकेट में प्लेस कर दो, प्लस फिर सेकेंड टर्म माइनस वाली है, फिर से माइनस अंदर लेके b/2 लाइक दिस ऐसे कर दो और +1 अलग कर दो और सारे का स्क्वायर है। तो लिखने का तरीका सिर्फ चेंज किया मैंने,
It was 1/4 a, it means a/4. It was -1/2 b, it means b/2 with minus sign. अब हमारे पास ये a है, ये b है, ये c है, तो a प्लस b प्लस c. अब याद रखना जब फार्मूला यूज करोगे तो b वाले में ये टर्म विद माइनस साइन जाएगी, बाकी गलती नहीं हो सकती. फिर लिखोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो इसका रिजल्ट आएगा फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर. तो आई विल राइट a/4 का स्क्वायर. सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर इट मींस -b/2 का स्क्वायर. थर्ड यानी 1 का स्क्वायर, पहले लिख लिया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab, इट मींस 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड क्वांटिटी. तो आप इसे एक ही ब्रैकेट में रख लो, 2ab क्योंकि विद माइनस साइन है, 2bc इसका मतलब 2 और -b/2 और 1 है उसे लिखो या ना लिखो को फर्क नहीं पड़ता, ये सेकंड टर्म बनेगी 2bc प्लस 2ca 2a/4 इंटू 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca कीपिंग इन माइंड साइन गलत ना हो जाए. अब इसको आप एक्सपेंड कर दो तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट. इट विल बी a स्क्वायर बाय 16 प्लस इट विल बी b स्क्वायर बाय 4, क्योंकि माइनस है स्क्वायर ओपन होकर प्लस हो जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. अब इस टर्म में माइनस एक बार है तो माइनस बाहर आ जाएगा और आप इस 2 से 2 का कैंसिलेशन कर सकते हो, तो इट विल बी -ab/4. बस यही गलती होती है ज्यादातर साइन में. देन ये माइनस साइन है तो माइनस बना रहेगा, तो 2 का 2 से कैंसिलेशन इट विल बी ओनली b, और यहां पर प्लस है और प्लस वाले में इसको भी कैंसिलेशन कर सकते हो, तो इट विल बी a/2. तो इट शुड बी द फाइनल रिजल्ट, जिसके अंदर आपको मैंने एक और आइडेंटिटी सिखा दी कि हाउ टू यूज a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर. याद रखना अगर ऐसी टर्म है तो माइनस साइन जहां जहां है उसे ब्रैकेट के अंदर रख दो, और जब भी b और c यूज करो या a और b c यूज करो तो कीप इन माइंड कि माइनस साइन साथ जाएगा. फिर चेक कर लो, माइनस एक बार है तो माइनस बना रहेगा, 2 बार है तो प्लस की टर्म हो जाएगी. बाकी सारी कैलकुलेशन सिंपल है. तो आई थिंक इसके बाकी पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.